ज़रा सोचिए, आप अपने ऑफिस में हैं, अगर आप एक टीचर हैं या आप किसी मीटिंग के लिए गए हैं या अगर आपका खुद का काम है, अगर आप सामने बैठे इंसान की बात सुनते हुए यौन करें, आपको नींद आ जाए और हो सकता है कि आप नींद के मारे सो भी जाएं, तो कैसा लगेगा? और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल जो मैं देख रही हूँ कि लोगों को दिन के समय बहुत नींद आती है। आज के हेल्थ टिप में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस जो स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे है उसके क्या-क्या कारण होते हैं? क्या उसके लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड आपके कॉजेज़ हैं? क्या खाने में तब्दीलियाँ हमें करनी हैं? तो आज इस सारी बातचीत को हम इसी पर आधारित करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आपको स्लीप एपनिया है, जब आपकी ब्रीदिंग रात को सोते वक्त एकदम स्टार्ट हो जाती है, एकदम स्टॉप हो जाती है, क्योंकि आपकी ये चीज़ भारी है, उसकी वजह से एयरवेज में जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अचानक आप नींद से जागते हैं, तो उस वजह से आपका जो स्लीप पैटर्न है वो सही नहीं होता। तो क्या होगा, अगले दिन आपको नींद आएगी, आप यौन करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जो पेशेंट सही मात्रा में पानी नहीं पीते, उनको भी ये स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे रहती ही है। और ये मैं आपको वेरी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत से लोग आते हैं, हमें नींद आती है, हमें थकान रहती है, उन्हें ये लगता है कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं। लेकिन काफ़ी केसेस में मैंने पर्सनली ये देखा है कि अगर हम उनको वाटर थेरेपी देते हैं, ये नहीं कि सारा दिन पानी ही पिलाना है, सही मात्रा में अगर हम उनको पानी पिलाते हैं, तो उनके ये काफ़ी हद तक जो सारा दिन वो नींद में रहते हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी को डिप्रेशन रहती है, अगर किसी को क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम है, तब भी आपको सारा दिन जो है वो नींद आती रहती है। ये तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन अगर हम इसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट देखें, तो क्या कारण है जिसकी वजह से आपको सारा दिन नींद आती रहती है? सबसे पहले तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम इंडियंस में बहुत एपिडेमिक की तरह फैल चुकी है। आपका विटामिन डी जो है वो कम है, तब आपको नींद आएगी। अगर आपको एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है, उस वजह से भी आपको नींद आएगी। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, तब भी आपको नींद आएगी। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, ये सारी जो डेफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से आप सारा दिन आपको नींद आती रहेगी, आप थकान में रहेंगे। नाउ इन चीज़ों को आप न्यूट्रिशनल डाइट लेकर, न्यूट्रिशियस डाइट लेकर या सप्लीमेंट्स की सहायता से आप इनको कवर अप कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर डाइट। हमें ये देखना है कि किस वजह से आपको नींद आती है। आपको याद है वो जो संडे ब्रंच आप करते हैं, जिसमें कि खूब सारे परांठे खा लेते हैं या फिर आप उसमें पूरियाँ खा लेते हैं, खूब सारे राजमा चावल, चिकन चावल खा लेते हैं, उसके बाद जो नींद आती है, दैट इज़ मार्वलस, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि फ्राइड फूड्स खाकर आपको नींद आती है, तो डेफिनेटली ये सारे जो फूड्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करना है। आप देखिए, आप कुछ दिन अगर आपको थकान रहती है और आप बहुत एम्बैरेस्ड रहते हैं कि नींद आ रही है, थकान हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही, दिन में झोंके आते हैं, तो आप कुछ दिन व्हीट को छोड़ के देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप खाना छोड़िए। व्हीट छोड़ने का मतलब है आप खिचड़ी खाइए, आप राइस खाइए, लेकिन डी स्टार्च राइस खाइए, किनोआ खाइए, ओट्स खाइए। व्हीट को कुछ दिन छोड़िए, तो आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स में आपको डेफिनेटली जो आराम आएगा। देन इसके अलावा जो शुगर्स हैं, हमें लगता है कि शुगर खाने से एकदम हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एक मोमेंट के लिए तो आप थोड़े से और एनर्जेटिक होते हैं। अगर कोई आप चॉकलेट खा लेते हैं, कोई ड्रिंक ले लेते हैं, बहुत सारे शुगरी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, कोक पी लेते हैं या और कोई कार्बोनेटेड बेवरेज, तो आपको एनर्जी आती है। लेकिन ये चीज़ें एक्यूमुलेट होकर आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स जो हैं उसको एग्रवेट करते हैं। आप अगले दिन आपको खूब नींद आती है बिना किसी कारण के, तो इन्हें स्टॉप कीजिए। हाँ, अब आप देखिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, शाम का समय है, उबासियाँ आने लगी हैं, आप सोचते हैं कि कब घड़ी 7 बजाए, 5 बजाए, मैं घर अपने वापस जाऊं, तो आपके लिए सहारा जो बनता है वो है कॉफ़ी का एक कप।
लेकिन ये भी देखा गया है कि जो एक्सेसिव कैफीन है वो भी आपको थकान की तरफ लेकर जाती है, वो भी आपको स्लीपीनेस की तरफ लेकर जाती है। मॉडरेशन में एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन अगर आपको जगाने के लिए अगर आप हमेशा कॉफ़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, दैट इज़ बैड। वो आपको फ़ायदा देने की बजाय डेफिनेटली आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ कि आपको नुकसान कर सकती है। अब ये तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो गई, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, लेकिन अब खाओ क्या? आपको लेने हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही कारण है इस तरह के सिम्टम्स का जो आपको बार बार यॉर्निंग के लिए मजबूर करते हैं। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? तो हमारे आयुर्वेद में अश्वगंधा है, जिनसिंग है, जो कि आपको आपके अडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती हैं जो आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करने में हेल्प करती हैं, और अगर ये हार्मोन कम है आप ज़्यादा तंदुरुस्त और चुस्त फील करेंगे। इसके अलावा कैमोमाइल टी आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और आप ये भी देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है तब भी आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, तो ड्राइड प्रून्स यानी कि जो सूखे हुए आलू बुखारे हैं वो लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड से रिच चिया सीड्स और अदर सीड्स आपको डेफिनेटली 20 ग्राम अपनी डाइट में हर रोज़ शामिल करने हैं। इसके अलावा अंडे जो कि आपको प्रोटीन देते हैं, बायोटीन देते हैं, कोलिन देते हैं, जिंक देते हैं, आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप अंडे नहीं खाते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं जिससे कि आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा स्पिनच यानी कि पालक का जो एक्सट्रैक्ट है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। आपको आजकल बाजार में स्पिनच एक्सट्रैक्ट के फॉर्मुलेशंस भी आपको मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली स्पिनच का एक्सट्रैक्ट अगर लेंगे, ना सिर्फ आपको ये फाइबर देगा बट आयरन रिच होने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होने की वजह से आपको दिन में जो आपको थकान रहती है, जो आपको नींद आती रहती है, वो डेफिनेटली कम होगी। अपनी डाइट में ये सब चीज़ें आप शामिल करें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें, खुश रहें, मेडिटेट करें। हर रोज़ कम से कम 30 या 40 मिनट की एक्टिविटी आपको रखनी है। अपने डॉक्टर और डाइटिशियन के संपर्क में रहें। लेकिन आपको ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो तो अगर आपको हैं ही, लेकिन अगर आपको जो मैंने आपको कारण बताए हैं उसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आप शुगर्स तो नहीं ज़्यादा ले रहे, क्या आप कॉफ़ी चाय तो नहीं ज़्यादा ले रहे अपने आप को जगाए रखने के लिए, लेकिन वो आपको थकान की तरफ लेके जा सकते हैं। आप दिन में सो सकते हैं, कुलीग से बात करते वक्त आपको खूब नींद आ सकती है। सो दैट इज़ वेरी बैड। इन चीज़ों को हमने छोड़ना है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर एक चुस्त और तंदुरुस्त लाइफ जीनी है। दिस इज डाइटिशियन पल्लवी जसल नाउ सेइंग बाय, until we meet again, stay blessed and live life more.